बताए थे अंडर का। आज हम लोग बात करते हैं किसका, क्रॉस और क्या क्रॉस। क्लियर ना? राइट नाउ दिस वी आर गेटिंग नॉलेज ऑफ क्या प्रीपोजिशन। So I can say that what should be the difference between क्या क्रॉस और क्या क्रॉस। क्या डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच में, क्रॉस के बीच में और क्रॉस के बीच में। मेक श्योर दैट ये जो है वो क्या है प्रीपोजिशन, ये क्या है वर्ब। क्रॉस का मीन होता है पार करना, क्रॉस का मीन पार करना। क्लियर है? कहीं कहीं आप लोग को ये पढ़ने के लिए मिलता होगा बेटा, लिखा मिलता होगा कि क्रॉस रोड गलत है, ऐसे करके क्रॉस रोड गलत है। क्लियर है? सही होता है क्रॉस रोड्स। क्लियर है? तो आपको हम बता दें कि ये क्रॉस रोड एक्चुअली जो लिखा हुआ है ना, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। जैसे आपके गांव में बोलते हैं ना चौराहा, समझते हैं? यस सर। है? यस सर। जैसे मेरे क्रॉस रोड चौराहा, मेरे गांव में एक चौराहा है। अरे क्लियर है? तो वन क्रॉस रोड होगा कि क्रॉस रोड्स होगा, क्रॉस रोड्स होगा। क्लियर है? वो अलग चीज है। तो ये समझिएगा बात को कि क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना। लिखेगा द मीन ऑफ क्रॉस, लिखेगा द मीन ऑफ क्रॉस, द मीन ऑफ क्रॉस, द मीन ऑफ क्रॉस, द मीन ऑफ क्रॉस, CROSS, the mean of cross, the mean of cross, पार करना, the mean of cross, पार करना। ये क्या है, it is a part of क्या verb। क्लियर है? जैसे लिखेगा she crossed the road, she crossed the road with, she crossed the road with her friends, she crossed the road with her friends, she crossed the road with her क्या फ्रेंड्स। यानी वह पार कर गई, कहाँ पार गई, रोड को पार कर गई। किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। क्लियर है ना? क्रॉस का मतलब क्या होता है, बोलिए? पार करना। क्रॉस का मतलब पार करना। अरे पक्का? यस सर। देखिए एक चीज समझना है कि क्रॉस का मीन जो होता है वो क्या होता है, पार करना। दैट इज कॉल्ड। यहाँ क्या है, यहाँ क्या बेटा, अक्रॉस है। क्लियर है? अब मुझे ये समझना है कि सर अक्रॉस का यूज कब होगा। क्लियर है? और अक्रॉस का पहला मीनिंग क्या होता है, ऐसे समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो मान लीजिए ये नदी है। क्या है ये? नदी है। ये वाटर फ्लो कर रहा है, राइट? ये नदी है, समझिएगा, है ना? और ये मान लीजिए तालाब है, पॉन्ड है। क्लियर ना? यस। कहीं ना कहीं सबसे पहले ये फर्स्ट से तीसरे लेते हैं, सेकंड इसको लेंगे, सेकंड यूज के लिए फर्स्ट इसको लेते हैं। एग्जांपल समझिएगा, ये अगर नदी का भी बोलेंगे तो छोर होगा, एक छोर से दूसरा छोर। यस सर। यहाँ भी सर एक छोर से दूसरा छोर। छोर को इंग्लिश में सॉडियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉडियल। सॉडियल का मतलब क्या होता है, छोर। क्लियर है ना? यानी वन साइड टू अनदर साइड। अच्छा, यहाँ से ऐसे होगा, ये छोर से ये छोर, और ये छोर से ये छोर, और ये छोर से वन सॉडियल टू अनदर सॉडियल। अच्छा, ये ऐसे करते करते अगर ये छोटा रहेगा मान लीजिए, तो ये छोर से ये छोर, ये छोर से ये छोर, ये पूरा भर जाएगा कि नहीं? अरे भर जाएगा ना? अर्थात जब पूरा भर जाएगा तो हम बोल सकते हैं चारों तरफ। यस सर। अरे चारों तरफ, एक तरफ की चारों तरफ। यानी एक चीज कंफर्म है सर कि अक्रॉस का जो पहला जो मीन होता है वो क्या होता है कि चारों तरफ होता है। क्लियर है? जैसे आप समझिएगा मेरी बात को, है ना? जिस दिन बिहार में शराब बंद हुआ था ना, हिंदू का
एडिटोरियल का मतलब हेडिंग था, है ना, लिखा था कि वाइन हैज बीन सीज्ड, है ना, सीज्ड का मतलब स्टॉप, राइट। वाइन हैज बीन सीज्ड बाय नीतीश कुमार, है ना, अक्रॉस क्या बिहार। अरे क्लियर है ना, यानी वाइन जो है उसको क्या कर दिया गया, सीज्ड कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया बिहार के चारों तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी अक्रॉस का मीन जो होता है वो के चारों तरफ होता है। क्लियर है? जैसे अगर ड्यूरिंग इलेक्शन का बात किया जाए तो देखते हैं पूरा फोर्स जो है उसको तैनात कर दिया जाता है, एक तरफ भी, चारों तरफ। तो हम फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। क्या किया जाता है? डिप्लॉय। लिखता है ना पेपर में, द फोर्सेस वर डिप्लॉयड across the क्या बाबू? across the क्या? एरिया। across the क्या? टाउन। अरे क्लियर है ना? टू हैंडल द क्या? सिचुएशन। यानी फोर्स को डिप्लॉय किया गया, तैनात किया गया, किसके लिए? सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। एक तरफ की चारों तरफ। अक्रॉस का मीन जो होगा वो के चारों तरफ। लिखिएगा द मीन ऑफ अक्रॉस, द मीन ऑफ अक्रॉस, the mean of across, the mean of across, the mean of across के चारों तरफ, के चारों तरफ, the mean of across के चारों तरफ, the mean of across के चारों तरफ। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यानी किसका मीन बोले हैं? अक्रॉस का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? के चारों तरफ होगा। पक्का? जैसे लिखिएगा the forces were deployed, the forces were deployed, the forces were deployed, the forces were deployed across, the forces were deployed, the forces were deployed, the forces were deployed across the town, across the town, the forces were deployed across the town to handle the situation, to handle the situation, to handle the situation. The forces were deployed across the town to handle the situation. यानी फोर्स को क्या किया गया? डिप्लॉयड किया गया, यानी तैनात कर दिया गया। कहाँ? टाउन के चारों तरफ। किसके लिए? सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। क्लियर है? तो अक्रॉस का मीन क्या होगा? चारों तरफ। पता ना? जैसे लिखेगा वाइन, लिखेगा वाइन हैज बीन seized by Nitish Kumar across Bihar, across Bihar। पक्का? यानी अक्रॉस का मीन क्या होगा? के चारों तरफ। क्लियर है बेटा? यहाँ समझ जाइएगा सब लोग। पहला जो मीन होगा किसका? अक्रॉस का। द मीन ऑफ अक्रॉस वुड बी के चारों तरफ। क्लियर है? के चारों ओर। एंड सेकेंड, ये वी टॉक अबाउट द यूज ऑफ क्या? अक्रॉस। तो मान लीजिए ये नदी है, इसके दो सॉडियल होंगे, किनारा होगा ना? यस सर। एक्चुअली ऐसे भी किनारा होगा। यस सर। चार, लेकिन वो दिख नहीं रहा। नहीं, तो हम बोल सकते हैं सर ये सॉडियल है, तो यानी ये वन साइड है। यस सर। और ये वाला अनदर साइड है। अरे क्लियर है? तो यानी वन साइड टू क्या? अनदर साइड। दैट इज कॉल्ड क्या? दैट इज कॉल्ड अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? के आर पार, सॉरी के पार, पार चारों एक तरफ, छोर से उस छोर पार ना। अरे क्लियर है? यानी वन साइड टू अनदर साइड में बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस पार नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस पार बोल रहा हूँ। क्या?
मैं बोल रहा हूँ कि वन साइड टू अनदर साइड, यानी एक छोर से दूसरे छोर। क्लियर है? आप उस पार बोल रहे हैं, मैं दूसरा चीज बोल रहा हूँ। समझ रहे बात को? लिखेगा द मीन, लिखेगा द मीन ऑफ अक्रॉस, द मीन ऑफ अक्रॉस is also one side to another side, one side to another side, one side to another side. The mean of across is also one side to another side, यानी एक छोर से दूसरे छोर। पक्का? इसका हिंदी समझ गए हैं? लिखना तो लिख भी सकते हैं हिंदी ब्रैकेट में कि होगा। देखिए, जैसे अगर हम बोले कि मैं इस नदी को तैर सकता हूँ, कौन सा छोर? ये छोर से वो छोर तक। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं ना, आई कैन स्विम अक्रॉस द क्या रिवर। तो इसका दो हिंदी निकलेगा, आई कैन स्विम अक्रॉस द पॉन्ड, यानी मैं तालाब के चारों ओर तैर सकता हूँ, क्या नहीं तो ये छोर से वो छोर तक तैर सकता हूँ। क्लियर है ना? अरे पक्का है? लिखेगा Moni told me that Moni told me that she should have fill in the blanks, the road, ऑप्शन ए लिखिएगा क्रॉस, ऑप्शन ए लिखिएगा क्रॉस, ऑप्शन बी लिखिएगा अक्रॉस, ऑप्शन सी लिखिएगा क्रॉस्ड, ऑप्शन डी लिखिएगा अक्रॉस्ड, अक्रॉस्ड है ना? बोलिए। अक्रॉस्ड होगा ना? गलत है। क्रॉस्ड होगा कि क्रॉस्ड होगा? क्रॉस्ड होगा, क्योंकि वो जो है उसे रोड पार करना चाहिए। हाँ, अरे क्लियर है ना? हुआ चाहिए। चकमा खा गया ना? जितना बताने के बाद ये हल है तो पहले क्या होगा? क्या कर लिया? समझ गया बात को? यहाँ क्रॉस होगा क्या? क्रॉस लिखेगा, अगला लिखेगा रानी says that रानी says that she can swim मतलब तैरना है ना? लिखेगा क्रॉस द रिवर, she can swim cross the river। बोलिए सर। गलत है सर। क्रॉस होगा। चलिए, हमसे तेज हो गए ना? पक्का? बोलिए, क्रॉस का मतलब क्या होता है? पार करना। और अक्रॉस का मतलब वन साइड टू अनदर साइड, यानी एक छोर से दूसरे छोर। जानते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हालांकि सीजीएल में क्वेश्चन देता है तो बड़ा वो साथ में लेकर आता है। जैसे मान लीजिए नदी है, तो नदी तो हम बोल सकते हैं या तो नदी के ऊपर पुल है, और नहीं तो ये छोर से वो छोर तक क्या है? पुल है ना? समझ रहे बात को? तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज a breeze, fill in the blanks,
the river. There is a breeze, fill in the blanks, the river. There is a breeze, fill in the blanks, the क्या river. क्लियर है? ऑप्शन लिखेगा, लिखेगा cross, लिखेगा across, लिखेगा on, लिखेगा on, लिखेगा at. बोलिए हैं? Across. Across. क्यों भाई? One side One side to another side. One side to क्या? Another side. देखिए एक चीज याद दिला देते हैं, हो सकता है कि किसी दिन आप क्लास छोड़ दिए हो, इसमें अगर ऑप्शन में ओवर भी रहता, क्या रहता? ओवर भी रहता, तो अक्रॉस और क्रॉस दोनों होता। अरे क्लियर है ना? और सॉरी अक्रॉस रहता और क्या रहता? ओवर भी रहता। जैसे देयर इज अ ब्रिज, द रिवर, अक्रॉस द रिवर और क्या? ओवर द रिवर। तो आंसर मारते किसको? ओवर। अरे क्लियर है ना? क्योंकि नदी के ऊपर क्या है? पुल है। ऊपर के अर्थ में हम जब पढ़ाएंगे तो फिर दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। अरे क्लियर है? आपको बेहतर समझ में आएगा। अरे क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को आपत्ति है बोलिए बेटा। क्रॉस का मतलब क्या होता है? पार करना। अक्रॉस का मतलब वन साइड टू अनदर साइड, या एक छोर से दूसरे छोर से दूसरे छोर, या चारों तरफ। अरे यही ना बताया। अब ये समझिएगा, एक मूवी आया था, वो बहुत पुराना मूवी है, उस समय शायद मेरा भी जन्म नहीं हुआ होगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरे याद में नहीं है वो कौन सा, वो गंगा किनारे हो रहा मूवी का नाम नदिया का पार। हाँ, नदिया के पार है ना, नदिया के पार है ना, मतलब हम लोग की माँ लोग देखा करती होंगी, समझे ना? अपने जमाने का मूवी। हीरो कौन है सर? पता नहीं, उड़ा गया, खत्म हो गया। वो आपके पापा बेहतर बता सकते हैं। हम ही बता देंगे, उसका नाम है सचिन नाम है। अच्छा, सचिन नाम है, अच्छा बात है। तो वो जो है नदिया के जो पार है, नहीं बोलते हैं? हाँ, सचिन नाम है। नदिया के पार अगर बोला जाए तो ये मान लीजिए नदी है सर, हम बोले कि ये छोर से क्या वो छोर तक। अरे क्लियर है? या चारों तरफ, या जो थर्ड यूज होता है वो के उस पार होता है। क्या होता है? के उस पार। उस पार, उस पार का मतलब दूसरे छोर पे, मतलब दूसरे छोर पे, मतलब दूसरे छोर पे। अगर हम बोले सर कि मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ, है ना, नदी के उस पार, है ना, आई वांट टू बिल्ड माय LD, है ना, आई वांट टू बिल्ड माय हाउस, अक्रॉस द रिवर। आई वांट टू बिल्ड माय क्या हाउस, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? ये थोड़ी ना, आई वांट टू बिल्ड माय क्या हाउस, है ना, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस, है ना, द क्या रिवर। इसका मतलब मैं नदी के उस पार एक घर बन जाता हूँ। मैं उस पार अपना घर बनाना चाहता हूँ। अरे क्लियर है? या आई वांट टू बिल्ड माय हाउस अक्रॉस द गंगा। अरे गंगा दिख रहा है ना सामने, ये गंगा के क्या उस पार मैं अपना क्या बनाना चाहता हूँ, घर। अगर मैं बोलूँ सर कि सी इज अक्रॉसिंग द रोड, कि सी इज क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड, क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर हम बोले कि सी इज स्टैंडिंग, सी इज स्टैंडिंग क्रॉस द रोड, कि अक्रॉस द रोड, यदि वह खड़ी है रोड के इस पार की उस पार, उस पार। अरे नहीं देखते हैं? मेरी बात से सहमत है आप लोग? लिखिएगा द मीन ऑफ, लिखिएगा द मीन ऑफ, द मीन ऑफ अक्रॉस, द मीन ऑफ अक्रॉस, the mean of across is also, the mean of across is also, the mean of across is also k, the mean of across is also k उस पार। लिख लीजिएगा, I want to build my house, I want to build my house across the Ganga, I want to build my house across the Ganga. I want to build my house across the Ganga. Clear है? यानी मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ कहाँ? गंगा के उस पार। क्लियर है? लिखेगा
My friend told me that. My friend told me that. My friend told me that. My friend told me that he was standing. My friend told me that he was standing across. My friend told me that he was standing across the road. My friend told me that he was standing across the road. इसका मतलब मेरा दोस्त कहा कि वह खड़ा था कहाँ? उस पार। उस पार। अरे पक्का 100%। बोलिए क्रॉस का मतलब पार करना। हाँ? पार करना। और क्रॉस का मतलब के उस पार। के चारों तरफ या वन साइड टू अनदर साइड। इसीलिए पेपर में देता है कहीं कहीं देगा कि 5 है ना पुलिस मेन वर क्या किल्ड अक्रॉस द ब्रिज, यानी 5 पुलिस जो है वो मारे गए ब्रिज के चारों तरफ उस पार आई फाउंड क्या कॉल्स या आई फाउंड क्या डेड बॉडी अक्रॉस द क्या ब्रिज, यानी मुझे मिला क्या मिला 100 मिला या लास्ट ब्रिज के उस पार। ब्रिज के उस पार। क्या समझ में आएगा? पक्का 100% है ना। मैंने आपको बिटवीन का यूज बता दिया है। बिटवीन अमंग अमंग तो ये क्वेश्चन पूछा है आपको सीडीएस में। सर जो क्वेश्चन अभी बताया है 5 पुलिस when you are killed across the bridge, उसमें और अबाउट भी आ जाता है। अबाउट के आसपास भी हो सकता है, दोनों आ सकता है। हाँ दम आ सकता है। तो क्या करेंगे सर वहाँ पे? दोनों का ऑप्शन देगा सर। आइदर का चीज आइदर कर क्लियर है? आप समझ रहे हैं ना? ये अबाउट देगा तो अबाउट का मतलब होता है क्या के आसपास। क्लियर है? और अक्रॉस का मतलब के उस पार। अरे समझ रहे हैं? तो समझना होगा ना, वो दोनों दे देगा तो फिर तो मीनिंग तो दोनों निकल जाएगा। तो आइदर ए और क्या बी होगा। अरे क्लियर है? सी नंबर ऑप्शन सही है। अरे समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं। फिर से एक बार वापस आते हैं। अब का यूज पढ़ा दिए, यस सर, पढ़ा दिए हैं। अंडर बिलो बिलीथ हो गया, यस सर, ऑन हो गया, यस सर, है ना, एट हो गया, इन और एट हो गया, यस सर, अच्छा, ऑन हो गया, वाई हो गया, वाई हो गया, यस सर, ऑफ नहीं हुआ, ओ या ऑफ अच्छा, फ्रॉम का यूज पढ़ा दिए। नहीं, केवल बस ये बताया के लिए जाई के लिए ऑफ के बताने के लिए बोले थे सर आप। और का यूज बताए हैं। यस सर, नो सर नो। लिखेगा यूज और for। यूज ऑफ फॉर हो गया। मेरी बात को समझिएगा बेटा। यूज ऑफ क्या लिखे हैं? फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए, है ना। देखिए आप लोग से प्रॉब्लम ये है ना कि क्वेश्चन नहीं बनने का वजह है कि जैसे ही फोर हुआ ना तो बस लिख लें कि फोर का मीन क्या होता है? के लिए, है ना। समझते नहीं है कि ये कहाँ हमको धोखा दे सकता है ना। फोर का मतलब क्या होता है? के लिए, है ना। अच्छा एक चीज समझ ले, है ना। मान लीजिए हम 9 बज के क्लास कितना बजे का? 5। आप लोगों से क्लास का टाइमिंग क्या है? 9 से 10:30। मान लीजिए 9 से 10:30। आपका क्लास टाइम क्या है? 9 से 10:30। अच्छा एक बात बताइए, 9 बजकर, है ना, 10 मिनट तक हम अगर क्लास में नहीं आते हैं आप लोग उठकर चले जाइएगा? नहीं सर, हैं? नहीं सर। अच्छा 15 मिनट तक भी नहीं आए तो चल जाइएगा? Yes, sir। नहीं रुकते हैं? रुकते हैं कि नहीं? क्यों रुकते हैं? होता है कोई काम से सर, किस लिए रुकते हैं? पढ़ने के लिए, हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए रुकते हैं। यस सर। अभी बाहर कोई बोलेगा कि रुको 10 मिनट, रुक जाइएगा? Yes, sir। हैं? यानी आप लोग मतलब ही है ना, यस सर। है कि नहीं? यस सर, यानी आप बीके सिंह के लिए रुकते हैं?
मेरे पढ़ने के लिए देखना Yes, sir. खुद के लिए सर नहीं सर पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए ये लड़का तू लोग मेरे लिए Yes, नहीं, sir. सर। यस सर बहुत सारा पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए संसार में कोई किसी का नहीं है ना? कोई किसी का नहीं है, तो मेरे लिए नहीं रुकता है। तुम सोचता है कि से सर आएंगे तो हमको पढ़ाएंगे, राइट? Yes, sir. आप पढ़ने के लिए, यानी कहीं ना कहीं आपको हमसे स्वार्थ है, Yes, sir. आपको हमसे स्वार्थ है। स्वार्थ है, ठीक है ना? इसलिए आप मेरे लिए रुकते हैं, राइट? Yes. यानी फोर जो है इसका प्रयोग हम स्वार्थ के लिए करते हैं। किसके लिए? स्वार्थ के लिए, जहाँ पर्सनल बेनिफिट है। यानी फोर, द मीन ऑफ फोर का मतलब क्या? के लिए, क्लियर है? बट इट इज यूज फॉर शोइंग क्या? पर्सनल बेनिफिट। नहीं समझे? फोर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या? के लिए होता है, बट फोर का प्रयोग पर्सनल बेनिफिट के लिए किया जाता है। अगर जिस दिन पर्सनल बेनिफिट नहीं रहेगा तो आप लोग मेरे लिए नहीं रुकेगा। सही बोल रहे हैं कि गलत? जैसे एक लड़की बोली, सिंपल सा चीज है बेटा, कोई भी व्यक्ति अगर मान लो ये आप लड़की हैं, अरे आप लोग लड़का हैं, बात समझ रहे ना? अच्छा एक बात बताइए, आपको अभी हम एक टी शर्ट खरीद के दे देंगे बेटा, देंगे क्या? तुम लोग लड़का है ना, Yes, sir. इनको टी शर्ट खरीद कर दे दीजिएगा, नहीं दे दो भाई, सब एक एक दे दो ये नहीं, मेरी बात को समझिएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको टी शर्ट खरीद के देने के लिए रेडी है। मेरी बात को समझिए जो बोलना चाह रहे यस सर है कि नहीं? Yes, sir. यानी वो आपको दे देगा, नहीं नहीं, पेरेंट्स को छोड़ के बाहर वाला का बात कर रहे हैं। बाहर वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति होगा जो आप बोलिएगा तो सही में खरीद के दे सकता है। आई एम राइट या रॉन्ग? यानी वो अगर आपको एक टी शर्ट दे रहा है, क्लियर है, तो आपको लगेगा कि नहीं सहानुभूति दे रहा है सिंपैथी ना, Yes, sir. आप बहुत खुश हो जाएगा, मुझे एक टी शर्ट दिया। नहीं नहीं, हमको बहुत मानता है, आपसे भाई स्वार्थ है, आपसे कोई इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, चाहे जिस माध्यम में हो, पढ़ाई के माध्यम में हो या कुछ ना कुछ आपसे कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, तभी कोई आपको कोई सामान दे रहा है, नहीं तो कोई किसी को देने वाला नहीं है। क्लियर है ना? यानी अगर कोई बंदा बोलता है कि आई हैव बॉट अ क्या पेन, मैं कलम खरीदा हूँ, किसके लिए बेटा? फॉर क्या? यू, यानी मैं कलम खरीदा हूँ किसके लिए? आपके लिए। भाई मेरे लिए क्यों खरीदे हो? किस लिए खरीदे हो? कहीं ना कहीं आपको भी हमसे क्या है? लगाव है। स्वार्थ है ना? Yes, sir. तो फोर का प्रयोग होता है पर्सनल बेनिफिट के लिए, अदरवाइज कोई किसी के लिए कुछ खरीदता नहीं है। जैसे अगर हम बोले कि सी इज वेटिंग फॉर क्या? मी, वह इंतजार कर रही थी किसके लिए? मेरे लिए। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. भाई कहीं ना कहीं उसको फायदा हो। मान लीजिए हम गए तो इको पार्क चली जाएगी घूमने, अरे क्लियर है, तो उसको फायदा एक तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। यानी फोर का प्रयोग किसके लिए? Personal benefit. पक्का याद रहेगा? Yes, sir. लिखेगा लिखेगा द मीन ऑफ फोर, द मीन ऑफ फोर, द मीन ऑफ फोर के लिए, द मीन ऑफ फोर के लिए, बट द मीन ऑफ सॉरी द मीन ऑफ फोर के लिए, क्लियर है? but it is used, but it is used for showing, but it is used for क्या? showing personal benefit, but it is used for showing personal benefit, but it is used for showing personal benefit, right? लेकिन इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए? पर्सनल बेनिफिट के लिए। पर्सनल मतलब निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ के लिए, पक्का? Yes, sir. यानी फोर का जो मीन होगा वो क्या होगा? के लिए, लेकिन इसका प्रयोग पर्सनल बेनिफिट के लिए किया है, जिसमें खुद का क्या हो? फायदा हो। जिसमें खुद का फायदा हो तब हम यूज करेंगे किसका? फोर का। क्लियर है? जैसे लिखेगा she told me that she
she told me that she was waiting. She was waiting. She told me that she was waiting for me. She told me that she was waiting for me. She told me that she was waiting for me. यानी she told me that, यानी उसने मुझसे कहा कि वह इंतजार कर रही थी किसके लिए? मेरे लिए। क्लियर है ना? The she told me that she was waiting for me. क्लियर है? यहाँ पे इंतजार कर रही थी, कहीं ना कहीं उसमें उसका क्या होगा? सवाल। जैसे लिखेगा I have bought a pen. I have bought a pen. I have bought a pen for you. 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 यानी मैं खरीदा हूँ। क्या खरीदा हूँ? कलम खरीदा हूँ। किसके लिए? आपके लिए। पक्का। for का प्रयोग किसके लिए बेटा? पर्सनल for का प्रयोग किसके लिए? पर्सनल बेनिफिट। पक्का। Yes, sir. for showing personal benefit we always use क्या? for। पक्का। Yes, sir. अच्छा एक चीज समझिएगा, for का मतलब ये होता है के लिए। अरे क्लियर है? यस सर। इसका जो एनेमी बनता है वो क्या? ऑफ बनता है। आप लोग बचपन से क्या जानते हैं बेटा कि ऑफ का मीन क्या होता है? नहीं, का होता है। ऑफ का मीन का होता है। और जब अगर का बात करेंगे ना तो आप लोग को का के बारे में भी नॉलेज नहीं है। और इसका हिंदी से भी होता है। क्या होता है? से होता है। क्लियर है ना? आप सिर्फ का जानते हैं, जबकि इसका हिंदी क्या होता है? से होता है। क्लियर है ना? जबकि इसका हिंदी के लिए होता है। क्लियर है? के बारे में होता है। क्लियर है? और ऑफ का हिंदी के बारे में होता है। ठीक है? Yes, sir. About के। बट के बारे में होता है तो वो एनेमी अबाउट का बनता है। क्लियर है? क्योंकि अबाउट का मतलब ही होता है के बारे में और ऑफ का मतलब ही के बारे में। मैंने यही बताया था कि जब भी किसी भी पॉइंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। सही बात है। Yes, sir. यानी पॉइंट थीम या कोई टॉपिक का बात होता है वो अबाउट। ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे आई नो अबाउट क्या? टैक्स। लेकिन अगर हम उस पॉइंट या उस टॉपिक के बारे में बात ना करके उसका रिलेशन दर्शाएं तब फिर ऑफ होगा क्या? अबाउट। जैसे सी डजंट नो फिल इन द ब्लैंक्स टैक्स पेमेंट। अबाउट होगा क्या? ऑफ। क्लियर है ना? मैंने कंटेंट दे रखा है, राइट? दोनों में अंतर है। क्लियर है? वही चीज है। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ का मतलब से और ऑफ का मतलब के लिए। क्लियर है ना? तो अभी ये दोनों कॉमन हो जाएगा ना के लिए। कौन समझे? और मैं जब भी पढ़ाता हूँ सर तो सामने लाने का प्रयास करता हूँ हर एक एनेमी। बिकॉज आप लोग जब भी एग्जाम में जा रहे हैं तो एकदम टू द पॉइंट आता है क्वेश्चन, राइट? ठीक है? और टू द पॉइंट अगर सेटल हो गया तो जैसे लड़का अभी एग्जामिनर बना ना प्रवीण, क्लियर है ना, कस्टम का, वैसे आप लोग भी बन सकते हैं। कोई बड़ा चीज नहीं है। जिस लड़का का मैथमेटिक्स अच्छा है, अरे क्लियर है ना, उसका निश्चित है कि आज हो 2 साल बाद हो लेकिन जॉब हो जाएगा। ठीक है? थोड़ा सा कंट्रोल करिए किस पर? इंग्लिश पर। क्लियर है? बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। क्लियर है? बस बैलेंस करिए, है ना? तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि ऑफ का मतलब भी होता है के लिए और फॉर का मतलब भी के लिए। क्लियर है? इसमें इसका क्या है? फॉर का भी यूज करेंगे जब पर्सनल बेनिफिट। क्लियर है ना? ये एक्चुअली हम बोल सकते हैं सर जिसमें फायदा नहीं, जिसमें नुकसान हो। अरे जिसमें क्या हो? नुकसान हो। नुकसान यानी क्या? घाटा हो। जिसमें क्या हो? घाटा हो। घाटा यानी क्या? नुकसान हो। नुकसान यानी लॉस या नेगेटिव वर्ड हो, मतलब कोई पॉजिटिव नहीं हो। क्या हो? नेगेटिव वर्ड हो। तो उस केस में ये स्थान ले लेता है ऑफ किसका? फॉर का। जैसे आप समझिएगा, ये समझने का चीज है। जैसे अगर लिख दे कि सी फाउंड है ना गिल्टी
guilty, fill in the blanks, murder. Clear है? She found guilty, fill in the blanks क्या? Murder. Clear है ना? यहाँ लिखते of, यहाँ लिखते for, यहाँ लिखते at. समझ रहे हैं ना? Yes, sir. in. बोलिए तो क्या होगा? Off होगा, sir. हैं? Off होगा। Off होगा। क्यों भाई? क्योंकि सी फाउंड मतलब वह पाई गई, गिल्टी मतलब क्या? दोषी। किसके लिए? मर्डर के लिए। तब फोर होगा कि ऑफ होगा? Off होगा। होगा। ध्यान से कहीं ना कहीं ये नेगेटिव वर्ड है। यस सर। और ये क्या है? Negative नेगेटिव वर्ड है। इसीलिए जानते हैं पेपर वगैरह सब पढ़ते होंगे, है ना? तो लिखता है कि सी हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। क्लियर है ना? Yes, sir. यानी दोषी ठहराया गया। किसके Crime के लिए। क्राइम के के लिए। लिए। वहाँ हिंदी के लिए निकल रहा है कि नहीं? यस सर। है ना? अभी मिलन अभी आधा अधूरा है कि नहीं? बहुत है सर, अभी आधा बहुत अधूरा। अधूरा है ना? Yes, बहुत पीछे है। हर चीज से मिलन का मिलन से प्राप्ति होगी। लिखिए, ठीक है? मिलन साहब। चलिए, क्या बोले बेटा? लिखेगा ऑफ, लिखेगा द मीन ऑफ ऑफ, द मीन ऑफ ऑफ, द मीन ऑफ ऑफ, द मीन ऑफ is also, the mean of is also के लिए but it is used with negative word, negative word, negative word or loss। समझ जाइएगा ना? Yes, ये sir. समझना है, क्लियर है? लॉस मतलब उससे कोई फायदा नहीं हो, क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल में सर लिखिएगा चार्ज्ड, CHARGED, चार्ज्ड। एग्जांपल में चार्ज लिख दे क्या? लिख दे? नो सर। नहीं, लिख लीजिएगा। लिखेगा चार्ज्ड, चार्ज लिखेगा गिल्टी, चार्ज लिखिए, गिल्टी लिखिए, अक्यूज लिखिए, यूटीसी कर दीजिए, है ना? क्लियर है? Yes, sir. समझ गया बात को? Yes, sir. लिखेगा, लिखेगा, लिखेगा she has been, she has been, she has been, she has been found, she has been found guilty, guilty, she has been found guilty, fill in the blanks, she has been found guilty, fill in the blanks, murder, murder, in this case, in this case, in this case, in this case, ऑप्शन लिखेगा ऑफ, ऑप्शन लिखेगा ऑफ, ऑफ ओएफ, ऑप्शन लिखेगा फ्रॉम, ऑप्शन लिखेगा ऑफ, ऑप्शन लिखेगा फ्रॉम, फोर, एट इन। बोलिए सर। ऑफ होगा सर। पक्का? यस सर। 100%? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। फोर नहीं होगा? नहीं होगा सर। इसीलिए जानते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है। अब ये मिक्स करके लिखवाते हैं। जैसे देखिए, एक सेंटेंस लिखिए, लिखिएगा, मान लीजिए बीके सिंह told me that, BK Singh told me that, BK Singh told me that he was famous, he was famous, BK Singh told me that he was क्या? Famous,
for teaching English in Patna उसको इटैलिक कर लीजिए। किसको? सही तो है सर। समझ गया बात को? यस सर, सही तो सही है कि गलत है? सही है। डायरेक्ट पकड़ लिए हैं। यस सर। अगर वहाँ ऑफ रखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ? गलत हो जाएगा। समझ गया बात को? जैसे समझ गए बात को? Yes, sir. आई एम, अरे क्लियर है? Yes. आई एम फेमस ऑफ टीचिंग इसकी 4 For ऐसा क्यों हो रहा है? सर, इसके बेनिफिट है। तब आप लोग नेगेटिव का तो मैं इसमें बात नहीं है बात। अरे क्लियर है? वेट जो होता है ना वो 4 को लेता है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर, लेकिन अवेट का मतलब होता है इंतजार करना। क्लियर है ना? ये ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके साथ प्रीपोजिशन, सॉरी ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं है। लिखेगा, नोट डाउन। बट अवेट इज अ वर्ड, but await is a word which doesn't follow, but await is a word which doesn't follow any preposition, but await is a word which doesn't follow any preposition। होता है बेटा, इसके साथ कोई preposition नहीं है। क्लियर है? जैसे लिखेगा I was awaiting for you in the classroom। I was awaiting for you in the classroom। बोलिए, गलत है। और होगा? नहीं सर। नहीं होगा, उसको राउंड करिए 100%। यस सर। आप बोलिए 4 का प्रयोग किसके लिए? पर्सनल बेनिफिट के लिए। पक्का? यस सर। खुद का स्वास्थ्य। चलिए आगे। यस सर। चलिए सर। तो ये था आपका यूज ऑफ किसका? फोर का। जहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। यस सर। ऑफ का मतलब क्या होता है? के लिए। और बड़ा आप लोग एक्साइटेड है ना? उत्सुकता भी है आप लोग को जानने के लिए। सर यूज ऑफ किसका जानते हैं? यस सर। ठीक है, उसको कट कर दो, बिना कट करके फिर ऐड करो। जब सर हमको यूट्यूब पर डालना पड़ता है कि हमको लंबा वीडियो चल जाएगा, फिर एक ही वीडियो को मतलब 2 बार बनाना पड़ेगा हमको। समझ गया बात? ये क्लियर है? क्या बोल रहा है बेटा? ये क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या समझिए? कहाँ से के लिए खत्म हो गया। अभी इसका मीन हम लोग समझते हैं का, के और क्या? की। यही ना? टाइम कितना हो गया? 10 छोड़ दीजिए, है ना? यहीं पे इसको लॉक करते हैं। ये बहुत घुमाएगा, है ना? एक बार फिर उसको कट कर दो बिना। अब आप लोग हमको ये बताइए